Okay, so types of resistor. I think we have covered this portion. Buffer resistor, types of resistor, buffer resistor, shift resistor, bidirectional shift, and universal shift resistor. Okay, buffer resistor we have covered just yesterday, means previous lecture. कि buffer resistor normally store the binary word, और सिंपली इट कंसिडर एज ए वर्क एज ए स्टोरेज डिवाइस विद बफर, मतलब वो क्या करेगा, सिंपली उसको स्टोर करेगा बाइनरी वर्ड को. एंड इफ वी आर टेकिंग द लाइक 4-bit बफर रजिस्टर, देन इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 D flip-flop. Okay, and each and every clock was given to the clock was given to the each and every flip-flops. Whenever this flip-flop is positive, all flip-flops are work at the same time. So all this flip-flop, so it is a D. So Q is equal to क्या होगा, D. So D1 को क्या वैल्यू दी, x1. So Q1 is equal to क्या होगा, x1. That a single clock pulse, we can find x1, x2, x3 and x4 at their particular output. So it is a buffer resistor. Simply pass the information or store the information. Now next point is a control buffer resistor. कंट्रोल बफर रजिस्टर, यहाँ पे देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप ली है ऑलरेडी, यहाँ पे क्लॉक पल्स लिया है, दूसरा यहाँ पे क्लियर सिग्नल लिया हुआ है. ओके, सो क्लियर के आगे यहाँ पे बबल लिया हुआ है. इफ क्लियर इज इक्वल टू 1 मीन्स अगर आपका क्लियर सेट है, देन योर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स इज ऑलवेज क्लियर. आप कुछ भी इनपुट दो, आपकी फ्लिप फ्लॉप ऑल टाइम क्या रहेगी, क्लियर, मतलब 0 ही उसका आउटपुट आएगा. तो उसके लिए नेसेसरी क्या है कि क्लियर है वो 1 नहीं होना चाहिए. तो उसका मीनिंग क्या है कि व्हेन CLR गोज लो, अगर मैं यहाँ पे 0 दे रही हूँ तो यहाँ पे क्या बबल, तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा. सो वो क्या हो जाएगा एक्चुअल में 1. जैसे आप यहाँ पे 1 देंगे, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर 0. वो फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, क्लियर. दैट्स व्हाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कंडीशन है कि मुझे क्लियर को क्या रखना है कि हाई रखना है, ताकि फ्लिप फ्लॉप है वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट वो वर्क करे. ठीक है, सो फ्लिप फ्लॉप को क्लियर को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई मीन्स 1 करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0 जाएगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप क्लियर नहीं हो जाएगी. हम जो भी इनपुट देंगे वो एक्सेप्ट करेंगे उसको. ठीक है, ये सिर्फ क्लियर का मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नाउ लोड, यहाँ पे लोडिंग का दिया हुआ डेटा का. सो इफ आई पुट लोड इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 में दूंगी तो ये पर्टिकुलर एंड गेट एक्टिव होगा. एंड गेट को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, लोड के साथ. तो अगर वो 1 है मतलब यहाँ पे 1 जाएगा. एंड ये x1, x2, x3 आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है. यहाँ पे लाइन थोड़ा शॉर्ट हो गई, दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे कनेक्टेड ऐसा दिख रहा है, बट वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है. वो सिंपल इस लाइन को थोड़ा ऊपर खींच लेना. इट इज x1, x2, x3 विच वी आर प्रोवाइडेड एक्सटर्नली. ओके, सो x1 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्चुअल में x1. ये एक्चुअली 2 और एंड गेट एंड 1 और गेट, जो भी यहाँ पे आएगा उसका एडिशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 इंटू x1. अब यहाँ पे क्या जाएगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 1 दिया था, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो यहाँ पे ये 0 जाएगा, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी. सो x1 प्लस 0 वो मुझे क्या देगा x1. वो x1 मुझे कहाँ पे देना है, D1 में. सो Q1 मुझे क्या मिलेगा, ऑफकोर्स x1. ओके, बट जैसे ही डेटा आपका ग्रेटर होगा, मतलब 1 होगा, वो एज ए सिंपल बफर रजिस्टर वर्क करेगा. ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर लोडेड बाय पर्टिकुलर वैल्यू लाइक x1, x2, x3 एंड x4. बट इफ दिस लोड गोज लो, मतलब लोड की वैल्यू अगर मैं 0 ले रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होकर यहाँ पे क्या जाएगा 1. तो इसका मीनिंग क्या, ये 1 हुआ, ये Q1 क्या दे रही हूँ मैं, यहाँ पे दे रही हूँ. तो D1 में जो भी मिला है वो क्या कहाँ पे जाएगा, Q1 में, मतलब नो चेंज. आपके फ्लिप फ्लॉप में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इफ आई पुट 0, सो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 पास होगा, मीन्स ये आपका एंड गेट एक्टिव होगा. इसके साथ क्या कनेक्टेड है, Q1. अगेन ये कहाँ पे कनेक्टेड, D1 के साथ. तो आपका डेटा है वो राउटिंग ही होता रहेगा बिटवीन Q1 एंड D1, मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा. आपका डेटा सिंपली सर्क्यूलेट होगा. सो इट इज ए कंट्रोल बफर रजिस्टर कि मुझे डेटा पास करना है या फिर एज इट इज रखना है. सो इट इज ए कंट्रोल बफर रजिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर का एक्सप्लेन करना है. उसके बाद लोड में अगर आप 1 प्लेस करते हैं तो क्या होता है, एंड 0 प्लेस करते हैं तो क्या होता है. अगर मैं 1 प्लेस करती हूँ तो ये गेट एक्टिव होता है, मीन्स x1 उसमें जाएगा और सिंपल जैसे डेटा लोडेड होता है वही होगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस करती हूँ तो ये लाइन है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.
ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे यस, यहाँ पे अगर मैं 0 दे रही हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू Q1, और ऑफ कोर्स ये तो 0 ही है, तो 0 प्लस Q1 वो कहाँ पे जाएगा D1 में, मतलब नो चेंज, डेटा कंटिन्यूसली रोटेट ही होगा। ठीक है, सो इट इज ए कंट्रोल बफर रजिस्टर। Next one is shift register. Shift register, it is divided into like two category normally. Data को shift करना है one by one. So either आप उसको serially कर सकते हैं और parallelly. Serially means one bit at a time वो shift होगा, and parallelly क्या है, at the same clock pulse. Like if you consider first positive clock pulse, so at a first positive clock pulse all data are loaded in your all flip-flops parallelly सारे डेटा पर्टिकुलर एक ही सिंगल क्लॉक पल्स पे क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। सो टू टाइप्स के लोडिंग है, सीरियल लोडिंग एंड पैरेलल लोडिंग। ठीक है, a number of flip-flops connected together such that a data may be shifted into an output of them is called a shift register. Data may be shifted into or output of register either in a serial form or in parallel form. Serial form means one by one data shift होगा, and parallelly क्या होगा, at the same clock pulse सारा data loaded हो जाएगा, and serially में क्या होगा, at a particular clock pulse one data enter हुआ, second clock pulse में सेकंड डेटा एंटर होगा, मतलब सीरियली एंटर होगा, पैरेलली एंटर नहीं होगा। ठीक है, सो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, इन सब के डायग्राम में आपको इजीली समझ आ जाएगा वैसे कि सीरियली इन करना है रजिस्टर में से, और आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, सीरियली। यहाँ पे क्या है, डेटा सीरियली एंटर करना है, बट आउटपुट क्या आना चाहिए, पैरेलल में आना चाहिए। पैरेलली डेटा एंड करना है, मतलब एंटर करना है, एंड सीरियली क्या होगा, आउट होगा। सेम पैरेलली यहाँ पे इन करना है, एंड पैरेलली क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, सो डेटा में बी रोटेट लेफ्ट और राइट, डेटा में बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, इट विल इन अ बाय डायरेक्शनल वे। डेटा क्या हो सकता है कि अगर शिफ्टिंग में भी लाइक टाइप्स है कि लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है या फिर राइट शिफ्ट हो रहा है। अगर दोनों साइड आपका डेटा शिफ्ट हो रहा है मीन्स इट इज कॉल्ड एज ए बाय डायरेक्शनल रजिस्टर। नॉर्मली आपको बाय डायरेक्शनल एंड यूनि डायरेक्शनल वही पूछ सकता है, बिकॉज दिस टू आर नॉर्मल लाइक वैलिड फॉर द टू आस्क फॉर 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछे तो उसमें आप कुछ लिख सकते हैं, मतलब। ठीक है, ओके, एंड डेटा ट्रांसमिशन इन शिफ्ट रजिस्टर, मतलब सारे मैंने आपको जो टाइप्स बताए वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया है ब्लॉक वाइज सिंपली। सीरियल इन, डेटा धीरे धीरे क्या होगा, एट पर्टिकुलर क्लॉक पल्स, फर्स्ट अगर मैंने क्लॉक पल्स दिया तो डेटा यहाँ पे पहुंचा, उसका सेकंड क्लॉक पल्स में यहाँ पे जाएगा, थर्ड क्लॉक पल्स में यहाँ पे जाएगा, फोर्थ प्लस क्लॉक पल्स पे यहाँ पे जाएगा और फिर आउट हो जाएगा। सो सीरियली इन हो रहा है एंड सीरियली आउट हो रहा है। सो इट इज सीरियल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट रजिस्टर। वाइट शिफ्ट राइट क्योंकि डेटा किस साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। फर्स्ट है कि 0 0 0 0, मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया तो यहाँ पे जो 0 था उसको क्या लगेगा, धक्का, वो बाहर निकलेगा। सो 1 यहाँ पे एंटर हुआ तो आउटपुट क्या होगा, 0, मतलब 1 by 1 आउटपुट भी मिलेगा एंड इनपुट क्या होगा, एंटर होगा। सो बोथ आर इन सीरियल फॉर्म। सो इट इज सीरियल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट राइट क्योंकि राइट साइड डेटा जा रहा है, शिफ्ट राइट, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सेम फॉर लेफ्ट के लिए, अगर मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा डेटा। नाउ नेक्स्ट इज सीरियल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो सीरियल इन, पैरेलल आउट, उसका मीनिंग क्या है कि सीरियली डेटा को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एंटर हुआ 1 2 एंड 3, ओके, 3 एरो से आपको दिखाया, मतलब सिंपली कंसीडर द 4 क्लॉक पल्स इंक्लूडिंग इनपुट। ओके, सीरियली एंटर होगा, जैसे यहाँ पे ये एक मैंने बिट दिया, वो बिट आगे मूव नहीं होगा। ठीक है, मूव तो होगा ही, वैसे आप कुछ भी देंगे ऑफ कोर्स मूव होगा, लेकिन पर्टिकुलर सेल में वो आउट नहीं होगा। आउट यहाँ से होगा कि लाइक मैंने x1 दिया, यहाँ पे एक d फ्लिप फ्लॉप है, उसका लाइक आउटपुट भी क्या आएगा, q इज इक्वल टू डी होता है, तो यहाँ पे 1 दिया तो q भी क्या होगा, 1, और वो 1 कहाँ पे निकलेगा, पैरेलली आउट आएगा। सेम वो 1 नेक्स्ट में भी जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा वो पैरेलली आउट होगा, सेम यहाँ पे पैरेलली आउट, सेम यहाँ पे पैरेलली आउट होगा। डेटा सीरियली इन होगा एंड पैरेलली आउट जाएगा। ठीक है, नाउ सीरियल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। नाउ क्या है,
सॉरी ये सीरियल इन पैरेलल आउट था ऊपर वाला. नाउ इट इज अ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट. ओके पैरेलली डेटा को बहुत इजी है, तो ऊपर से एक क्लॉक पल्स में सबको देना है, ठीक है. एंड सेम क्लॉक पल्स में सारे डेटा क्या आ जाएंगे बाहर. सो इट इज अ पैरेलल डेटा इन एंड पैरेलल डेटा आउट. सो इट इज अ पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर. एंड नेक्स्ट वन इट इज अ पैरेलल इन. यहाँ पे पैरेलल इन हो रहा है देखो. एंड सीरियली क्या होगा, आउटपुट होगा. वन बाय वन एंटर होगा, वो आउटपुट यहाँ पे शिफ्ट होगा. एंटर होगा, आउटपुट यहाँ पे शिफ्ट होगा. ये एंटर होगा, उसका आउटपुट यहाँ पे शिफ्ट होगा. ये एंटर होगा, उसका आउटपुट यहाँ पे शिफ्ट होगा. Okay, and this particular block are nothing but your flip-flop. Either you can use JKDT as per your requirement. Okay, so parallel in, serial out, shift register. Now ये आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाया गया है. अभी हमने जो सिंपली ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. ओके सो इट इज अ सीरियल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर. अब देखो यहाँ पे ये डेटा मैंने एक डी में दिया D1, तो ऑफकोर्स मुझे Q1 में क्या मिलेगा, जो D1 में मैंने दिया था वही मिलेगा, वो यहाँ पे पास होगा. मतलब आप डेटा देखो किस तरह से लाइक सीरियली में इन कर रही हूँ एंड डेटा सीरियली ही आउट हो रहा है. ये आउट हो रहा है वो सेम मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स में दिया होगा. ठीक है, तो सीरियली इन हुआ एंड सीरियली क्या होगा, आउटपुट होगा. ठीक है, सीरियली डेटा यहाँ पे एंटर हुआ. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे शिफ्ट होगा. शिफ्ट होगा मतलब यहाँ पे जो भी उसको क्या लगेगा, धक्का लगेगा, मतलब वो बाहर निकलेगा. तो सीरियली क्या होगा, आउट होगा. ठीक है, सो सीरियल इन एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. सेम फॉर नेक्स्ट वन इज सीरियल इन सीरियल आउट बट बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. क्या दिया है आपको यहाँ पे, जेके, बट मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे बबल दिया है आपको. मतलब इट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव लेवल ट्रिगर सर्किट और यू कैन कंसीडर इट इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर सर्किट ऑफ जेके. क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा कि नेगेटिव पल्स आएगा तभी यहाँ पे डेटा क्या होगा, एंटर होगा एंड आउट होगा. नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स में क्या निकलेगा, जैसे सबका यहाँ पे मुझे मिला कि 0 0 0 0. यहाँ पे मैंने 1 एंटर किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे इस डेटा का क्या हो जाएगा 1. सो ये 0 यहाँ पे बाहर निकलेगा, मीन्स 1 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0. तो धीरे धीरे डेटा सीरियली आउट होगा. यहाँ पे क्लॉक पल्स सबके साथ कनेक्टेड है, मीन्स एट द सेम टाइम ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर वर्किंग और डेटा को क्या करेगी, सीरियली आउट करेगी वन बाय वन. Now next है serial out, serial in, serial out, shift left, shift register. यहाँ पे देखो सीरियली यहाँ से डेटा एंटर किया, आप कोई भी साइड से एंटर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से करो या फिर राइट साइड से. सीरियली यहाँ पे एंटर किया हुआ है, सीरियली वो आउट हो रहा है. ठीक है, बट हमारा जो आगे वाला था वो आई थिंक ये अगर आप देखो तो आपका डेटा किस साइड मूव हो रहा है, राइट साइड. और यहाँ पे देखो ये उल्टा, डेटा आपका किस साइड मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड. दैट्स व्हाई इट इज ए सीरियल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट रजिस्टर. सिंपली डेटा कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है आपका, सीरियली लेफ्ट साइड में. दैट्स व्हाई. एंड यहाँ पे कोई भी बबल नहीं है, मतलब दिस पर्टिकुलर रजिस्टर वर्क ऑन अ पॉजिटिव क्लॉक पल्स ओनली. एट अ पॉजिटिव क्लॉक पल्स ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑन एंड इट गिव यूज द आउटपुट और आउटपुट यहाँ से आउट होगा. नाउ सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर. देखिए सीरियली यहाँ पे क्या होगा, इन होगा और यहाँ से क्या होगा, आउट होगा. ठीक है, सीरियली डेटा क्या होगा, यहाँ पे एंटर्ड होगा, सीरियली इन हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है. सेम यहाँ पे डेटा है वो सीरियली यहाँ पे इन होगा और यहाँ से क्या होगा, आउट होगा. वापस सीरियली इन होगा, यहाँ से आउट होगा, सीरियली इन होगा, यहाँ से आउट होगा. ठीक है, एट द सेम क्लॉक पल्स मैंने एक फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी. नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, यहाँ पे डेटा एंटर होगा तो वैल्यू चेंज होगी. थर्ड क्लॉक पल्स में यहाँ पे डेटा एंटर होगा, फोर्थ क्लॉक पल्स में यहाँ पे डेटा चेंज होगा. उस तरह से आपको टोटल 4 वैल्यूज मिलेगी, QA, QB, QC एंड QD. सो इट इज सीरियल इन, पैरेलल आउट हो रहा है, शिफ्ट रजिस्टर. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन इट इज ए पैरेलल इन, सीरियल आउट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एंड शिफ्ट रजिस्टर. सो पैरेलली देखो यहाँ पे सब जगह पे मैंने दिया हुआ A B C D पैरेलली दिया हुआ है, बट फॉर कंट्रोल दिस बोथ ऑपरेशन वी हैव टू रिक्वायर सम कंट्रोल फंक्शन. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लॉक पल्स, सॉरी नॉट लोड सिग्नल. यहाँ पे सारे फ्लिप फ्लॉप को क्या दिया हुआ है, क्लॉक पल्स, एंड लोड इज गिवन फॉर कंट्रोलिंग लाइक पैरेलल इन एंड सीरियल आउट के लिए.
तो जैसे ही आपको दोनों ट्राई कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो ए एंटर हो रहा है डी में, सो ऑफ कोर्स Q1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास अभी ए, ठीक है। ओके नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 दे रही हूँ फर्स्ट, तो इसका डेटा यहाँ पे जाएगा, इट इज 1। यहाँ से क्या आ रहा है ए, सो ए इंटू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे 1 दिया है, सो इट वुड बी 0। तो अभी ये डेटा एंटर नहीं होगा यहाँ पे क्या आया 0, मतलब वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो 0, तो यहाँ पे क्या हुआ a प्लस 0, तो मुझे क्या मिला एक्चुअल में a, तो a क्या होगा यहाँ पे एंटर होगा D2, मतलब ये क्या हुआ पैरेलली इन हुआ एंड सीरियली डेटा क्या होगा आउट होगा। ओके नाउ लेकिन ये कब होगा जब मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करती हूँ तो सिर्फ यही एक्टिव होगा, सेकंड प्लस में ये भी एक्टिव होगा एंड नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये भी एक्टिव होगा, ठीक है। नाउ आई एम अप्लाइंग द सेकंड क्लॉक पल्स, सो सेकंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 दिया था, नाउ अप्लाई 0। ओके अगर आप 1 देते तो यहाँ भी देखो कनेक्टेड है ये सारे, ठीक है। सो अगर मैंने आगे क्या दिया था 1, तो ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आया था ए, जो मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। मतलब ए आउटपुट अब यहाँ पे जाएगा, सो ये भी ऑन होगा तो यहाँ पे आउटपुट में जाएगा, सेम यहाँ पे 1 है तो ये ऑन होगा। मतलब यहाँ पे कौन कौन से गेट होंगे, लेफ्ट साइड के जो भी गेट है दिस एंड दिस, वो कब एक्टिव हो रहा है, जब इसको वैल्यू में 1 दे रही हूँ, मतलब वो सीरियली जब आउट हो रहा है। पैरेलल इन के लिए मुझे यहाँ पे 0 देना है, क्यों 0, जैसे मैं 0 देती हूँ ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मतलब कौन सा गेट एक्टिव होगा ये वाला, और ये 0 हो जाएगा। उसके साथ क्या कनेक्टेड है B, सो 1 इंटू बी, वो भी कहाँ पे जाएगा यहाँ। सो जब मैं 0 दे रही हूँ, फर्स्ट इफ आई अप्लाई 0, सो ऑल फ्लिप फ्लॉप से उन सब में क्या जाएगा A B C D पैरेलल लोडिंग हो जाएगा। और जैसे ही मैं 1 दे रही हूँ तो जो भी लोडिंग हुआ है उसका सीरियली क्या होगा आउट। ओके किसी को डाउट है इसमें, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, हेलो एनीवन एल्स? यस मैम प्लीज थोड़ा एक बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है। एक्चुअली आपको सिंपल यहाँ पे 1 टाइम 1 देना है एंड सेकंड टाइम क्या देना है 0, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में लाइक यहाँ पे मैंने 0 दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मैं 0 दे रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। 1 का मीनिंग क्या है कि एक तो यहाँ पे तो ये तो ऑटोमेटिकली जाएगा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे 1 मिला, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, इस गेट के साथ, उसके साथ और क्या कनेक्टेड है B, सेम यहाँ पे C और सेम यहाँ पे D। अगर मैं 0 दे रही हूँ यहाँ पे तो B C D एंड A वो सारे फ्लिप फ्लॉप में क्या हो जाएंगे एंटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ 1, अगर मैं 1 दे रही हूँ तो जो भी डेटा यहाँ पे लोड हुआ था वो डेटा क्या होगा नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर होगा, मतलब सीरियली वो आउट होगा। सेम यहाँ पे जो भी डेटा लोड हो चुका है D2 में, वो डेटा यहाँ से आउट होके यहाँ पे D3 में जाएगा, और Q3 में जो भी डेटा लोड हुआ है वो आउट होके यहाँ पे D4 में जाएगा। मतलब जब भी आप यहाँ पे 0 देंगे तो पैरेलली डेटा क्या हो जाएंगे इन हो जाएंगे, और जैसे ही मैं 1 दूंगी डेटा क्या हो जाएंगे पर्टिकुलर क्लॉक पल्स पे वो सीरियली आउट होते जाएंगे, ठीक है। नाउ क्लियर? ओके मैम। ओके वैसे इट इज थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सबके डायग्राम तो याद रखने ही पड़ेंगे। एक बार आपको डायग्राम आ जाता है फिर आप सिंपली 1-0 वैल्यू लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आउट हो रहा है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसमें रजिस्टर में। नाउ नेक्स्ट वन है पैरेलल इन पैरेलल आउट, वो तो इजी है, उसमें कोई कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यहाँ पे देखो पैरेलल डेटा क्या होगा इन, इसको मैंने दिया, इसका जो भी आउटपुट होगा वो बाहर जाएगा, वो सीरियली शिफ्ट नहीं हो रहा, पैरेलली आउट हो जाएगा। इसको 1 दे रही हूँ तो इसका जो भी आउटपुट होगा पैरेलली क्या हो जाएगा आउट, पैरेलली इन पैरेलली आउट, पैरेलली इन पैरेलली आउट। एट द सेम क्लॉक पल्स ये सारे एक्टिव हो जाएंगे और आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लॉक पल्स है तो वापस कुछ आप अलग डेटा देंगे तो वापस वो क्या होंगे आउट होंगे। सो इट इज अ पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। Okay, now bi-directional shift register. Bi-directional shift register का मीनिंग क्या है? Bi-directional shift register means it shift
your data in both direction, either right or left, depend upon the left right control signal. अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट का, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। शिफ्ट राइट लेफ्ट अगर मैं 1 ले रही हूँ तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लाइक मैं फर्स्ट यहाँ पे क्या ले रही हूँ 1, सो 1 अगर आप 1 दे रहे हैं ना तो 1 कहाँ पे जा रहा है G1 में, सेम 1 कहाँ पे जा रहा है G2 में, सेम वो लाइन कहाँ पे जा रही है G3 में, और सेम वो लाइन कहाँ पे जा रही है G4 में। सो कौन से एक्टिव हो गए 1 2 3 4 गेट्स आर अनेबल। ओके, कौन कौन से गेट अनेबल होंगे G1 G2 G3 एंड G4। कब एक्टिव हो रहे हैं, जब मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ 1। ऑफ कोर्स डेटा यहाँ पे एंटर हो रहा है सीरियली इन, मैंने यहाँ पे 1 दिया है, और अगर यहाँ पे 1 दिया है तो इस गेट में क्या जाएगा 0, मतलब ये गेट एक्टिव होगा नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या जाएगा, जो भी मैंने इनपुट दिया था, ठीक है, वो इनपुट यहाँ पे जाएगा, तो इनपुट प्लस 0, तो ऑफकोर्स डी में मेरा इनपुट ही जाएगा, ठीक है। ओके, वो इनपुट मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो अब चाहे तो उस इनपुट को आउट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया है, सिंपली उस पर्टिकुलर इनपुट को आउट किया हुआ है, लेकिन वो डिपेंड है कि आप लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी डेटा आया, ठीक है, वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। अभी एक्चुअल में कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। राइट साइड आपका डेटा है, वो राइट साइड कैसे शिफ्ट हो सकता है, कौन सी लाइन पे वो डिपेंडेंट है, देखो यहाँ पे G4, तो G4 का डेटा, G4 लास्ट मेरा है, ठीक है। राइट ऑपरेशन करवाना है मतलब कुछ रोटेशन मुझे करना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दिया है, डेटा को सीरियली इन किया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे डेटा सीरियली इन हुआ और उसको ही मैंने कहाँ पे दिया G2 में, सेम वो डेटा यहाँ पे पास होगा, उसको कहाँ पे दिया G3 में, G3 में पास हुआ, फिर कहाँ पे दिया मैंने G4 में, और वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, राइट साइड आपका शिफ्ट हो रहा है अगर मैं 1 ले रही हूँ तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 ले रही हूँ तो 0 ले रही हूँ तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब कौन से गेट एक्टिव हो गए नाउ, G5 G6 G7 एंड G8। ओके, यहाँ पे मैं 0 ले रही हूँ तो इसको अगर मैं 0 दूंगी मतलब नाउ सीरियली डेटा नहीं आ रहा है यहाँ से कुछ भी। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है सीरियल डेटा, क्योंकि गेट 0 हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 दिया, नाउ 0 दिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देंगे तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या जा रहा है 1, सेम इस गेट में क्या जा रहा है 1, सेम इस गेट में क्या जा रहा है 1, और सेम इस गेट में क्या जा रहा है 1। सो कौन कौन से गेट एक्टिव हो गए व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द लेफ्ट ऑपरेशन और पुटिंग 0, G5 G6 G7 एंड G8। ओके, अब सिंपल डेटा मैंने यहाँ पे कैसे लेफ्ट से मूव करना है, अभी राइट से कर रहे थे, नाउ लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो ये देखो G8 है, ठीक है। तो ये G8 का जो भी डेटा है यहाँ पे देखो, वो मैंने कहाँ पे मूव किया, लाइक G7, ठीक है। G7 का था वो कहाँ पे गया G6 में, G6 का था वो कहाँ पे दिया G5, ठीक है। यहाँ पे जो भी आउटपुट लास्ट में मुझे मिला था वो डेटा मैंने कहाँ पे दिया है G7। अब G7 का आउटपुट हो, यहाँ पे मैं दूंगी इनपुट G7 का, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट कहाँ पे देना है, रोटेट करके G6 में। G6 का जो भी आउटपुट जाएगा वो Q1 के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा G5 में, और G5 थ्रू क्या होगा, वो आउट हो जाएगा। एनी डाउट और क्लियर? हेलो हेलो, प्लीज गिव द एक्नॉलेजमेंट। मिलन, हेलो, एनी डाउट है, किसी को डाउट है? मिलन आपको कोई डाउट है अभी? नो मैम। ओके, सिंपली क्या याद रखना, जैसे ही मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ, सो G1 G2 G3 एंड G4 एक्टिव हो रहे हैं। सो G1 का डेटा देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, G2 में जा रहा है, मतलब G1 में जो भी मैं एंटर कर रही हूँ वो कहाँ पे जाएगा, D में, अल्टीमेटली फर्स्ट D में जाएगा। D थ्रू कहाँ पे जाएगा, G2 में। G2 के थ्रू वापस क्या मिला, Q1 थ्रू कहाँ पे जाएगा, G3 में। G3 थ्रू कहाँ पे जाएगा, D में।
अगेन Q2 वो कहाँ पे जाएगा G4 में और डेटा आउट हो जाएगा, तो वो लेफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। लेफ्ट के लिए क्या करना है, लेफ्ट के लिए देखो ये जो भी मुझे मिला है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या मिला है एक्चुअल में G8, तो उसका जो भी आउटपुट है वो मैंने कहाँ पे दिया G7 में, G7 है वो फ्लिप फ्लॉप में डालेगा और आउटपुट उसका कहाँ पे जाएगा G6 में, G6 का जो भी है वो Q1 थ्रू कहाँ पे जाएगा G5 में, और G5 का जहाँ यहाँ पे गया D में तो उसका आउटपुट आएगा वो बाहर निकलेगा Q0, तो डेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ और यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट हुआ। सो बोथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है बाय यूजिंग दिस राइट लेफ्ट कंट्रोल फंक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज ए बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ओके, मैंने आपको यहाँ मेंशन भी किया हुआ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। एक लेफ्ट ऑपरेशन है सो आपको 0 यूज करना है, राइट ऑपरेशन है तो 1 यूज करना है। ओके, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, अब इसमें सब होगा, क्या क्या सब वैसे मतलब शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, सीरियल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट लोडिंग भी हो सकता है, पैरेलल लोडिंग भी हो सकता है, सीरियल इन भी हो सकता है, सीरियल आउट भी हो सकता है, फिर शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, मतलब सीरियल के सारे ऑपरेशन, पैरेलल के सारे ऑपरेशन, शिफ्ट एंड राइट लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है। ओके, अब यहाँ पे देखो, वैसे ये इजी है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज कर लिया है। बहुत सारी बुक्स है उसमें मल्टीप्लेक्सर यूज नहीं किया हुआ, आई थिंक इन सेम लाइक मॉरिस मैन, आई थिंक उसमें ही यूज नहीं किया हुआ। अगर आप यूज नहीं करेंगे ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका डायग्राम, क्योंकि 2 थे तभी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था बाय डायरेक्शनल में। नाउ 4 फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो 4 फंक्शन अवेलेबल है। कौन कौन से 4 फंक्शन है, सीरियल लोडिंग, पैरेलल लोडिंग, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। तो उसके लिए मैंने 4x1, क्योंकि मुझे 4 फंक्शन ऑपरेशन करवाने हैं। कितने फंक्शन ऑपरेट करवाने हैं मुझे, 4, दैट्स व्हाई हियर आई टेक 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, एंड यहाँ पे सिलेक्शन लाइन ली है, दिस सिलेक्शन लाइन गिव मी द ऑपरेशन कि 0 0 मतलब पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 0 1 मतलब पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 1 0 तो पर्टिकुलर होगा एंड 0 0 तो पर्टिकुलर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो 0 0 है ना, तो आपको एक दिया हुआ है कि नो चेंज। 0 1 का मीनिंग क्या है, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट। 1 0 का मीनिंग सॉरी शिफ्ट लेफ्ट, एंड 1 1 मीन्स पैरेलली क्या हो रहा है, लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे देखो सीरियली पहले डेटा हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो 0 है आपका तो नो चेंज है, तो 0 का मतलब क्या है, 0 को कहाँ पे दे देना, ये आपने 4+1 तो अलग से ही लिया हुआ है। ओके, टू कंट्रोल दिस फ्लिप फ्लॉप, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप तो मुझे लेनी ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे 4D फ्लिप फ्लॉप ली है, सबको एक क्लियर सिग्नल भी दिया हुआ है सबको कि अगर क्लियर मेरा अगर क्या है 0 तो और फ्लिप फ्लॉप क्लियर रहेगी, तो उसके लिए मुझे क्लियर को ऑलवेज क्या रखना है, 1। क्लॉक पर सबको दी है वो फर्स्ट दे देना है सब कुछ, क्या क्या देना है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, सबको क्लियर इनपुट दिया हुआ है, सबको क्लॉक पल्स भी दी है तो दे दो। आउटपुट क्या निकल रहा है सबके, तो A3 A2 A1 एंड A0। ओके नाउ ठीक है, फर्स्ट क्या देंगे हम कि 0 0 मीन्स नो चेंज, नो चेंज। अगर मैं यहाँ पे 0 0 दे रही हूँ तो 0 मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब Q यहाँ पे जो भी मिलेगा D में जो भी मिलेगा वो अगेन कहाँ पे जाएगा, Q में। अगेन D जो भी देगा उसका जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ पे जाएगा, अगेन D में। Q D वो रोटेट होता रहेगा, मीन्स नो चेंज, जो आगे था सेम। D यहाँ पे इनपुट में दे रही हूँ, आउटपुट मुझे क्या मिला Q, वो आउटपुट मैंने वापस कहाँ पे दिया 0 में, वापस वो क्या बन जाएगा D, और वापस वो क्या बनेगा Q, मतलब इट इज ए रोटेशन, मतलब देयर इज ए नो चेंज, सब में वो है। देखो 0 को कहाँ पे कनेक्ट किया, Q के साथ, 0 को कहाँ पे कनेक्ट किया हो, Q के साथ, 0 को कहाँ पे कनेक्ट किया, Q के साथ। ठीक है, 0 मीन्स नो चेंज। नाउ 1 आपको क्या बोला है, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट बोला है आपको, तो शिफ्ट राइट मतलब 1। 0 1 दे रहे, 0 1 का डेसिमल क्या होता है 1, तो शिफ्ट राइट मुझे कहाँ पे देना है, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट, यहाँ पे शिफ्ट राइट पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसका आउटपुट यहाँ पे पास होगा 1, तो डेटा फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, एंटर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका डेटा क्या होगा, सीरियली शिफ्ट होगा। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो डेटा राइट साइड मूव होगा, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो भी था 1 वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, नेक्स्ट में, राइट के लिए है, सो नेक्स्ट कहाँ पे मूव होगा, वो 0 पे।
मतलब यहाँ पे इसका जो भी जीरो है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा 1 के साथ, इसका जो भी जीरो है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा 1 के साथ, और इसका जीरो है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा 1 के साथ। मतलब आपका जो भी डेटा है वो क्या होगा, सीरियली राइट साइड शिफ्ट होगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं, यहाँ से देखो लेफ्ट दिया हुआ, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है 2, मतलब डेटा मैंने यहाँ पे क्या किया है, एंटर्ड किया हुआ है, ठीक है। वो डेटा सो मुझे एक्चुअल में अब क्या करना है, किस तरह से उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया वो डी यहाँ पे जाएगा, आउटपुट में जाएगा, उसका जो भी डेटा आया उस डेटा को मुझे कहाँ पे देना है, 2 में देना, ठीक है। सेम ये जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा वो कहाँ पे जाएगा, फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, फ्लिप फ्लॉप कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, उसका जो भी आउटपुट मुझे मिला वो कहाँ पे देना है, वापस 2 में देना है। अगेन 2 में मैंने कुछ डेटा दिया, सो आउटपुट मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो आउटपुट मुझे अगेन कहाँ पे देना है, नेक्स्ट 2 में देना है। तो डेटा धीरे धीरे क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, और राइट में क्या हो रहा था, 1 में मैंने दिया था, ठीक है। तो वो शिफ्ट क्या करेगा, राइट करेगा, मतलब 0 का डेटा कहाँ पे जाएगा, सिंपली 1 में। फिर जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 का डेटा कहाँ पे जाएगा, 1 में। सेम यहाँ पे 0 का डेटा कहाँ पे जाएगा, 1 में। तो सिंपली उसको क्या करेगा, वो बिट को वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। एंड अगर लेफ्ट साइड आप दे रहे हैं तो लेफ्ट साइड में 2 में अगर मैं इनपुट दे रही हूँ तो इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा, वो आउटपुट डायरेक्टली नेक्स्ट 2 में जाएगा। अगेन ये कुछ इनपुट देगा फ्लिप फ्लॉप को, तो आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो आउटपुट कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट 2 में जाएगा, ठीक है। अगेन ये कुछ ना कुछ इनपुट देगा, आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट अगेन कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट के 2 में जाएगा। मीन्स इट इज़ ए लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सीरियली। सेम ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो सीरियली लेफ्ट राइट फंक्शन ऑपरेशन हो रहा है, एंड पैरेलली इन एंड पैरेलली आउट भी परफॉर्म होंगे उसमें, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. ओके No, ma'am. ओके। सो यहाँ पे हमारा रजिस्टर का पोर्शन वो कंप्लीट हुआ। नॉर्मली आपको पूछेंगे ना वो इतने ही रजिस्टर पूछ सकते हैं, 2, तो बाय डायरेक्शनल जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं लाइक 7 मार्क्स के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ओके। बाय डायरेक्शनल यूनिवर्सल वो दोनों इंपॉर्टेंट है रजिस्टर के लिए। नाउ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, तो ऑलरेडी हमने जो स्टडी किया वही है कि रजिस्टर आर यूज्ड इन अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक कंप्यूटर, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन, एज काउंटर। एज ए काउंटर भी उसका यूज होगा जो अभी नेक्स्ट आ रहा है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, उसको स्टोर करना है तो यूज होता है, एंड डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। आपको डेटा का कुछ भी लाइक एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप 2 रजिस्टर का यूज करके उसको शिफ्ट करके यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने एडर में शिफ्ट रजिस्टर यूज किया था, अगर आपको याद है तो, ओके। काउंटर इट इज ए लास्ट like section of your chapter, and it is the application of flip flop. एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या है, कौन बताएगा, चलो कौन कौन सी है एप्लीकेशन फ्लिप फ्लॉप की? काउंटर रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, यस, दिस 2 आर द एप्लीकेशन, ओके। क्यों एप्लीकेशन है, क्योंकि रजिस्टर को हम किससे बना सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप से। सेम काउंटर को किससे बना सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप से। अब काउंटर क्या है, वैसे आपको नेम से पता चल ही जाएगा, डिजिटल काउंटर है तो वो क्या काउंट करता है कि 0 to 5, तो वो 0 to 5 तक काउंट करेगा इफ इट इज अप काउंटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि डाउन काउंटर तो 5 to 0 भी काउंट कर सकता है, सो इट इज अ काउंटर। एंड काउंटर इज अल्टीमेटली क्या, रजिस्टर है वो, क्योंकि आपको लाइक मुझे 10 डिस्प्ले करवाना है, so how many bit is required to represent 10? 4 bits is required, because अगर मुझे 8 करना है तो 2⁻³ मीन्स 3 बिट्स से हो जाएगा, बट 10 के रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 बिट्स चाहिए, तो 4 बिट्स कहाँ से आएंगे, वी आर यूजिंग अ 4 bit रजिस्टर। सो काउंटर इज इट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर, अ रजिस्टर दैट गोज थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस। देखो प्रिस्क्राइब्ड वो इंपॉर्टेंट है कि आपको बोला है सीक्वेंस रैंडम भी हो सकती हो, ऐसा भी हो सकता है कि 0, 5, 10, 15, 20 वो मेरी सीक्वेंस है, ऐसे भी काउंट हो सकता है। सो इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस of distinct state upon the application of sequence of input pulse is called a counter. The input pulses could be a clock,
or some other input that occurs when a next step in the count should occur. A counter that follows the binary number sequence is called a binary counter. Counters divided into two categories, synchronous and asynchronous. Another name of asynchronous counter, it is a ripple counter also. Okay, synchronous and asynchronous, and another form of another name of asynchronous, it is also called as a ripple counter also. Okay. Okay. So क्या डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल तो asynchronous एंड synchronous में? सिंक्रोनस में क्या होता है, फॉर ईच लाइक 4 बिट रजिस्टर है मेरे पास, सो टोटल कॉन्सिस्ट ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप्स. सो फ्लिप फ्लॉप गिवन सॉरी क्लॉक पल्स गिवन टू ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप्स, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स है सबको क्लॉक पल्स देना है, सो इट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस. लेकिन अगर मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स दूं और बाकी सबको क्या करो कि उसका आउटपुट, फर्स्ट का आउटपुट कंसिडर एज ए क्लॉक पल्स ऑफ सेकंड, सो इट इज असिंक्रोनस. मतलब साथ में अगर सारे फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक पल्स नहीं दे रहे मीन्स इट इज असिंक्रोनस, एंड सबको साथ में क्लॉक पल्स दे रहे मीन्स इट इज ए सिंक्रोनस काउंटर. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू. सिंक्रोनस असिंक्रोनस काउंटर, देखो क्या बोला है उसमें, इन दिस टाइप ऑफ काउंटर flip-flops are connected in such a way that output of first flip-flop derive the clock for the second flip-flop. यहाँ आपको दिखाती हूँ, देखो क्लॉक पल्स यहाँ पे दिया हुआ, एक में ही दिया है फर्स्ट में, सेकंड में क्लॉक पल्स कैसे दिया, फर्स्ट का आउटपुट कंसीडर एज ए सेकंड का क्लॉक पल्स. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस. ओके, यहीं आपको वही बोला है आपको, FF derive the clock for the second flip-flop. And the output of second clock of output of the second, the clock of the third and so on. Okay, second का output third की clock बनेगी, third का output fourth की clock बनेगी and so on. What about synchronous counter? In this type of counter, there is no connection between output of flip-flops. In this type of counters, there is no connection between output of first FF and clock input of next FF and so on. Okay, क्या हुआ, in this type of counter there is no connection between output of first flip-flop and a clock input of the next flip-flop. Okay, कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिंपली सबको क्या देना है, वन बाय वन क्लॉक पल्स देना है. ठीक है. ओके, सेकंड, ऑल द फ्लिप-फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली. कि जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स है साइमल्टेनियसली क्लॉक नहीं है, क्योंकि सबको इंडिविजुअली क्लॉक पल्स दिया हुआ है, दैट्स व्हाई. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक साइमल्टेनियसली. ओके, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सबको क्लॉक पल्स नहीं देना और यहाँ पे देना. डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल इवन फॉर मोर नंबर्स ऑफ स्टेट. आपने ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स दी है फिर भी इसका डिजाइन सिंपल होगा, बट इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. Design and implementation becomes tedious and complex as the number of state increases. Main drawback of this counter is their low speed as clock is propagate through a numbers of flip-flop before it reach to the last flip-flop. एक का क्लॉक पल्स, दूसरे का इनपुट, सेकंड का आउटपुट, थर्ड का इनपुट, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि क्लॉक पल्स से वो प्रोपोगेट हो रही है. सो इट रिक्वायर द टाइम, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स वाई स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. बट इसमें डेटा जैसे ही आप एंटर करेंगे एट द मोमेंट क्लॉक पर सारी एक्टिव हो जाएंगी, मतलब ऑल फ्लिप-फ्लॉप्स आर एक्टिव, मतलब डेटा है वो फास्टली बाहर निकलेगा. मीन्स दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस सिंक्रोनस काउंटर इट इज ए फास्ट कंपेयर टू असिंक्रोनस काउंटर. सो नाउ नेक्स्ट वन है, इट इज ए असिंक्रोनस और रिपल काउंटर. ओके, आई थिंक we have covered in our next lecture, क्योंकि अदरवाइज हाफ ही होगा. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ को कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब ज़्यादा बाकी नहीं, सिंपली जो काउंटर का जो पोर्शन है वही बाकी है. आई थिंक मंडे हमारा जो लेक्चर होगा उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, एनीवन एल्स? किसी को डाउट है तो बताओ.